नमस्कार, धर्म कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस कार्यक्रम में युग की उस दिव्य आत्मा की कथा बताएंगे जिसके संपूर्ण जीवन और दर्शन को उनके भक्तों ने किसी चमत्कार से कम नहीं माना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साईं बाबा की। भारत में अनेक महापुरुषों और संतों ने जन्म लिया और सत्य और भक्ति का मार्ग बताकर समाज में देवत्व का स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र में ऐसे ही एक चमत्कारी संत हुए जिन्हें साईं बाबा के नाम से पुकारा जाता है। हर मजहब और जाति के लोग आज साईं बाबा की इबादत करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं साईं बाबा की गाथा। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। साईं बाबा कौन थे, कहां से आए थे, ये आज तक अबूझ पहेली है। श्री साईं बाबा की जन्मतिथि, जन्म स्थान और माता पिता के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। साल 1854 में वो पहली बार शिरडी में नीम के एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए थे और उस वक्त उनकी उम्र 14 साल के करीब बताई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसी वृक्ष के नीचे बाबा प्रकट हुए थे। साईं बाबा का न जन्म हुआ है न का माँ और पिताजी का पता है। बाबा शिरडी में आए तो नीम वृक्ष के नीचे ही प्रकट हुए गए और उनका माँ, पिताजी और गुरु का कोई ठिकाना नहीं। कुछ समय बाद बाबा शिरडी छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर चले गए और 4 वर्ष बाद 1858 में फिर से चांद पाटिल नामक व्यक्ति के संबंधी की शादी में बारात के साथ शिरडी आए। चांद पाटिल औरंगाबाद के धूप गांव के एक धनवान मुस्लिम थे जो साईं बाबा से उस दौरान मिले थे जब उनकी घोड़ी खो गई थी। बाबा ने उनको दूर से पुकारा, चांद यहाँ आ जाइए। तो वहाँ गए तो उनके साथ बैठ गए। तो बाबा ने उनको पूछा, आप क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने देख दिया कि मेरी घोड़ी है वो गुम हो गई है। तो बोले कि अभी इस नाले में वो खा रही है, तो देखो उनको लाओ। तो चमेली बोलकर उनको ला लिया और वो चमत्कार देख लिया तो बाबा के पास बैठ गए। संत स्वरूपाय नमः, श्री साई देवाय नमः। बताया जाता है कि तब से बाबा चांद पाटिल के साथ उनके ही घर में रहे और बारात के समय फिर से शिरडी आए। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोवा मंदिर के पुजारी महाल सपाती के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। बाबा सीधे मंदिर पहुंचे जहां उन्हें महाल सपाती ने साईं नाम से पुकारा और तभी से बाबा को साईं के नाम से पुकारा जाने लगा। ओम साई राम, ओम साई राम, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम। इसके अलावा बाबा के जन्म के बारे में एक और कथा प्रचलित है। इसके अनुसार साईं बाबा का जन्म साल 1835 में महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव भुसारी परिवार में हुआ था। ओम साई राम, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे राम। रोशन शाह फकीर को उनका गुरु बताया गया है। शुरुआती 12 साल तक बाबा इन्हीं के साथ रहे। उसके बाद 1846 से 1854 तक बाबा बैंकुशा के आश्रम में रहे और फिर शिरडी आ गए। जय जय साई राम, साई राम, साई राम। कुछ श्रद्धालुओं का विश्वास है कि साईं बाबा शिव या दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं। उन्हें सद्गुरु का सम्मान भी मिला और कबीर का अवतार भी माना गया। बाबा की एकमात्र प्रमाणिक जीवन कथा श्री साईं सच्चरित है, जिसे अन्ना साहेब दाभोलकर ने सन 1914 में लिपिबद्ध किया था। जय जय साई राम, साई राम, साई
राम। बताया जाता है कि शुरुआत में शिरडी के ग्रामीणों ने बाबा को पागल बताकर उनकी अवमानना की थी, लेकिन शताब्दी के अंत तक उनके सम्मोहक उपदेशों और चमत्कारों से आकर्षित होकर बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान उनके अनुयायी बन गए। उनके चमत्कार अक्सर मनोकामना पूरी करने वाले रोगियों के इलाज से संबंधित होते थे। वह मुस्लिम टोपी पहनते थे और जीवन में अधिकांश समय तक वो शिरडी की एक निर्जन मस्जिद में रहे, जहाँ कुछ सूफी परंपराओं के पुराने रिवाजों के अनुसार वो धूनी रमाते थे। उस मस्जिद का नाम उन्होंने द्वारका माई रखा था, जो निश्चित रूप से एक हिंदू नाम था। कहा जाता है कि उन्हें पुराणों, भगवत गीता और हिंदू दर्शन की विभिन्न शाखाओं का अच्छा ज्ञान था। जय जय जयकार हो शिरडी के लाल की। जय जय जयकार हो शिरडी के लाल की। साईं बाबा ने समाज को दो अहम संदेश दिए हैं, सबका मालिक एक और श्रद्धा और सबूरी। बाबा ने ही बोला है कि भाई सबका मालिक एक है। सभी जाति धर्म के लोग बाबा के दरबार में आते हैं और बाबा के विचार को आज भी सभी लोग मान के इस तरह जिंदगी गुजारते हैं। साईं बाबा के ये संदेश अत्यंत जन कल्याणकारी सिद्ध हुए। इसके अलावा उन्होंने अपने भक्तों को जो शिक्षा दी वो बेमिसाल है। उनके 4 मंत्र हैं। पहला, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा, जातिगत भेद भुलाकर प्रेम पूर्वक रहना। तीसरा, गरीबों और लाचार की मदद करना सबसे बड़ी पूजा है। और चौथा, माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में हुई थी और कहते हैं कि साईं बाबा अपनी मृत्यु के बाद भी भक्तों को निराश नहीं करते। विश्व के कई देशों में साईं भक्त बसे हुए हैं और हर धर्म और जाति के लोग साईं बाबा को ईश्वर की तरह पूजते हैं और उनके चमत्कारों का बखान करते नहीं थकते। करीब 150 साल पहले शिरडी में एक फकीर आकर रुके और दीन दुखियों, असहायों पर अपने प्रेम की वर्षा करने लगे। कहा जाता है कि साधारण से दिखने वाले उस फकीर के पुण्य से लोगों को आभास होने लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वो दिव्य प्रकाश का पुंज है जो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रकाशित हो रहा है। आइए आपको बताते हैं साईं बाबा के कुछ रहस्य, जिन्हें भक्तों ने चमत्कार का नाम दिया है। जय जय जयकार हो शिरडी के लाल की। जय जय जयकार। शिरडी में रहते हुए साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन अपने भक्तों और दीन दुखियों को समर्पित कर दिया था। वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे और उनके साथ धूमधाम से त्योहार मनाते थे। अपने जीवन में श्री सच्चिदानंद साईं बाबा ने कई असंभव जैसे कार्य किए, जिन्हें लोगों ने चमत्कार का नाम दिया है। जैसे पानी से दीपक जलाना, कुएं में डूबी बच्ची को बचाना, खेत में लगी आग को बुझाना, तूफान में फंसे अपने भक्तों का जीवन बचाना, अपने भक्तों को दैविक दर्शन कराना। जय जय जयकार हो शिरडी के लाल की। कहा जाता है कि बाबा ने अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए ये सब चमत्कार किए। बताते हैं कि साईं बाबा जमीन में अपना चिमटा मारकर पानी निकाल लिया करते थे और चिमटा मारकर ही आग भी सुलगा लिया करते थे। यही नहीं, साईं बाबा अपनी चिलम भी इसी तरह सुलगाया करते थे। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। साईं राम, साईं श्याम, साईं भगवान, शिरडी के दाता सबसे महान। कहते हैं कि शिरडी के द्वारका माई में जो जलती हुई अखंड धुनी है, वो साईं बाबा के जमाने से
इसी तरह जल रही है। इस धुनी के बारे में एक रोचक कथा है कि बाबा जब एक बार किसी बारात के साथ वापस शिरडी आए तो उन्हें महालसापति ने साईं कहकर पुकारा था और कहा था कि उनके मुख से ये नाम स्वयं ही ईश्वर कृपा से निकला है। तब साईं ने कहा कि अगर उस नीम के नीचे जहाँ मेरे गुरु ने बैठकर तपस्या की थी आज भी जलते हुए 4 दीपक निकले तो मैं ये नाम स्वीकार कर लूंगा। जब वहाँ खुदाई की गई तो वाकई 4 जलते हुए दीपक मिले। तब उन्हीं दीपकों की ज्योति से बाबा ने वहाँ रखी लकड़ियों की धुनी रमाई और कहा कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये धुनी यूं ही जलती रहेगी। आज 150 साल बाद भी वहाँ ये धुनी जलती हुई देखी जा सकती है। बाबा इस धुनी की विभूति से ही भक्तों का इलाज किया करते थे। और बाबा ने नंदा द्वीप पे भी दिया जलाया था जो अखंड आज तक जल रहा है। द्वारका माई में जो जोत बाबा ने जलाई थी वो अखंड जल रही है और जब तक संसार रहेगा जब तक वो जोत जलती रहेगी। इसी तरह इस नीम के वृक्ष से भी जुड़ी हुई एक चमत्कारिक घटना है जिसे साईं भक्त आज भी महसूस करते हैं। बताया जाता है कि इस नीम के वृक्ष को बाबा कल्प वृक्ष कहते थे। बाबा इस वृक्ष के नीचे ही अपना आसन लगाते थे। बाबा ने बताया था कि उन्हें इस वृक्ष से इतना लगाव इसलिए था क्योंकि ये उनके गुरु का स्थान था। ये बाबा का चमत्कार माना जाता है कि इस नीम के वृक्ष के पत्ते कड़वे न होकर मीठे हैं। मान्यता है कि यहाँ दीपक जलाने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। सही सच्चरित्र में बताया कि बाबा जब यहाँ आए तो पहली बार निम्ब वृक्ष के नीचे प्रकट हुए और 150 साल से ये निम्ब वृक्ष आज तक तो ऐसा ही है। और यह गुरुवार शुक्रवार को लोबान जलाने का महत्व उन्होंने विशेष किया। आज तक कई लोगों को भी अनुभव है कि यह लोबान जलाने के बाद मनोवांछित फल मिलता है। तो ये बाबा का ही चमत्कार है कि ये निम्ब वृक्ष होते ही वो कड़वापन उसको नहीं होता। साईं बाबा से जुड़ा एक अन्य किस्सा भी काफी प्रचलित है। जब बाबा ने पानी से दीपक जला दिए थे, कहा जाता है कि एक बार दीपावली के दिन एक गरीब लड़की के घर में अंधेरा छाया हुआ था। छोटी लड़की जब दुकान पर तेल मांगने गई तो उसे दुकानदार ने बिना तेल दिए डांट कर भगा दिया। तब लड़की ने रोते हुए साईं बाबा से कहा कि बाबा क्या हमारे यहाँ दिए नहीं जलेंगे? तब बाबा ने दुकानदार का अभिमान तोड़ने के लिए पानी से ही दीपक जला दिए थे। यहाँ दिवाली के सब पे दिए जलाए जाते हैं। बाबा ने जो कि द्वारका माई में पानी से दिए जलाए थे और जब हम दीपक वगैरह ये लेके आते हैं और दीपक जलाते हैं जिससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान की अनुभूति होती है। और बाबा ऐसे लगते हैं साक्षात जी ऐसे हमारे चारों तरफ हमारे साथ हैं। सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम। साईं राम साईं श्याम साईं राम। साईं बाबा के जीवन काल की एक से बढ़कर एक रहस्यपूर्ण घटनाएं उनके भक्तों के बीच प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार एक बार 3 दरवेश एक शेर को लेकर शिरडी आए थे जो रात दिन दहाड़ा करता था। लेकिन उसी दहाड़ में भय नहीं बल्कि एक तरह की वेदना थी जिससे लगता था कि वो बहुत तकलीफ में है। फिर एक साईं भक्त ने उन दरवेशों से कहा कि तुम इस शेर को साईं बाबा के दर्शन कराओ। जब वो दरवेश शेर को साईं बाबा के पास लेकर गए तो ये देखकर दंग रह गए कि शेर ने साईं बाबा को देखकर अपना सिर झुका दिया और 3 बार अपनी पूंछ को फटकार कर साईं बाबा के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि इसी तरह एक बार जब गांव में हैजा फैल गया तब भी बाबा के बताए उपाय से बीमारी खत्म हो गई थी। महामारी हो गई थी कि हैजा की बीमारी गांव में थी और वो बीमारी जाने के लिए उन्होंने गेहूं पीसे और 4 लेडीज को 4 गांव की 4 तरफ भेजे और गांव की सीमाएं को वो आटा डालने के लिए बता दिया। आटा डालने के बाद एक चमत्कार हुआ कि रोग समाप्त हो गया और लोग आनंद से रहने लगे। साईं बाबा ने अपना सारा जीवन एक साधारण फकीर के रूप में भिक्षा मांगकर और दूसरों के प्रति सेवा भाव में ही बिता दिया, पर उनसे जुड़ी असाधारण घटनाओं के जरिए लोग उनके चमत्कारी स्वरूप को जानने लगे थे। इससे उनके भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती गई और उनसे हर जाति धर्म के लोग जुड़ते चले गए।
आज भी साईं बाबा के भक्तों का ये मानना है कि बाबा उन्हें आने वाली मुसीबतों से पहले ही अवगत करा देते हैं और किसी न किसी रूप में आकर उन्हें आने वाली विपदा से बचा लेते हैं। तो देखा आपने साईं बाबा का असाधारण स्वरूप जो आज तक देव स्वरूप में पूजित होते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे शिरडी की यात्रा पर, जहाँ लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म कथा और आपके साथ मैं हूं खुशबू। साईं कहने को मात्र एक शब्द है, लेकिन इस शब्द में समाई है अपार आस्था, विश्वास और ऐसा सत्य जो साईं नाम को सार्थक करता है। ऐसी अलौकिक शक्ति जिसकी शरण में जो गया बस उसी का हो गया। साईं ने कभी किसी को निराश नहीं किया और अपने भक्तों पर ऐसी कृपा की कि उनके सारे दुख दर्द खत्म हो गए। आइए आज हम आपको बताते हैं साईं के शिरडी धाम की अनुपम महिमा। जय साईं राम साईं राम, जय साईं राम साईं राम, साईं राम साईं राम, साईं राम साईं राम। शिरडी माझे पंढरपुर नाम से पावन तीर्थ शिरडी आज विश्व विख्यात हो चुका है। साईं राम मेरा सत्य गुरु। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रहाटा तालुका में स्थित साईं बाबा का समाधि मंदिर, गुरु स्थान, द्वारका माई, परायण कक्ष, प्रसादालय, हर जगह आपको साईं भक्तों का उमड़ता हुजूम देखने को मिलेगा। साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु। शिरडी में यही वो धाम है जहां कभी स्थानीय लोगों ने साईं बाबा का विरोध किया था और आज हालात ये हैं कि साईं बाबा का नाम ही यहाँ के लोगों की जीविका का साधन है। साईं तुम भी नहीं मुझे माँ बाप भाई। यहाँ आने वाले पर्यटकों की भारी तादाद की वजह से यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। साईं भक्तों का मानना है कि परमधाम शिरडी में आकर मनुष्य अपने अहम को भुलाकर साईं की भक्ति में लीन हो जाता है, जिससे उसके मन को परम आनंद की अनुभूति होती है। मैं ना जानू अल्लाह इलाही, रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोरे साईं। साईं भक्तों के मुताबिक साईं परिसर के समीप पहुंचते ही उन्हें विलक्षण अनुभूति होती है। काकड़ आरती से लेकर सेज आरती तक, प्रातःकालीन और रात्रि आरती, प्रत्येक क्षण उनके लिए अति दिव्य आनंद के स्रोत में डूबे क्षण है। जमाना मैंने गवाया, साथिया किरकार, साथिया किरकार, साथिया किरकार, कियान कोई। यहाँ आने वाला हर भक्त बाबा को प्रिय है। यहाँ ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान, हर जाति धर्म के लोग यहाँ आकर बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं। साईं बाबा का साधना क्षेत्र और समाधि मंदिर हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहते हैं कि यहाँ आकर भक्तों की मुंह मांगी मुरादें पूरी होती हैं। हर धर्म का आदमी उनमें विश्वास करता है और हर आदमी यहाँ पे आता है और जो आता है उसमें सभी का मनोकामना पूरी होती है। साईं बाबा के भक्त न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। हमारे साथ अभी 150 लोग अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, स्वीडन से, जर्मनी से, वर्जिन आइलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रिया से, इंग्लैंड से, ये सब लोग आए हैं और ये सब बाबा में पूरा विश्वास रखते हैं, बाबा को भगवान मान के
चलते हैं। रे साई तुम बिन नहीं मुझे, माँ बाप भाई रमन जय करो। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। साईं भक्त कहते हैं कि इस पावन धाम में कुछ ऐसी शक्ति है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी जाति धर्म भुलाकर साईं नाम में ही डूब कर रह जाता है। लिया उसके साथ। बाबा ने यहाँ से आवाज लगाई और सभी भारतवासी लोगों ने इसको बाबा के आवाज मिला के यहाँ पर आज भी सर्वधर्म समभाव का प्रतीक दिखाई देता है। इस संस्थान में आपको साईं बाबा से जुड़ी तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। आज भी साईं बाबा के पुराने कपड़े, बाबा की चिलम, पालकी, उनकी चक्की, उनकी चरण पादुका यहाँ धरोहर के रूप में रखी हुई है। बाबा के बहुत पुराने, बाबा ने जो यूज किए हुए हैं, बाबा के कपड़े, बाबा की चीलें, बहुत सारी चीजें म्यूजियम में रखे हुए हैं और बाबा के भक्त वो देखकर समाधान पाते हैं। समाधि मंदिर से लगी हुई ये द्वारका माई मस्जिद है। ये बाबा के जीवन काल की जागृत प्रतीक है। यहाँ गोधूली बेला में झिलमिलाती दीप शिखाएं मानो प्रतिदिन बाबा की स्मृति में दीपावली मनाती हैं। भरते हैं गागर। जाहिर है शिरडी धाम में आकर भक्तों को ऐसा अनुभव होता है जैसे साईं बाबा आज भी उनके साथ मौजूद हैं। ये अनुभूति साईं के उस वचन को सार्थक करती है कि तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा नाम लूंगा। सचमुच आज शिरडी जाति, धर्म, वर्ग भेद से परे अनन्य प्रेम की वो भूमि बन चुकी है जिसकी धूलि के स्पर्श से मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। साईं बाबा के भक्तों का मानना है कि कष्ट और दुख की घड़ी में साईं नाम का स्मरण करने से बाबा किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। बाबा की विशेष कृपा पाने के लिए साईं भक्त गुरुवार का व्रत करते हैं। तो आइए जानते हैं इस गुरुवार के दिन बाबा के भक्त क्या कुछ करते हैं। जगत उदाहरण प्रतिविहारण, साई तुम हो करुणा निदान। बाबा सबका मालिक एक का संदेश देने वाले साईं बाबा के भक्त गुरुवार के दिन उनकी विशेष पूजा करते हैं। साई तुम हो करुणा निदान, बाबा तुम हो। इस दिन भक्त साईं की पालकी निकालते हैं। ये पालकी शिरडी में द्वारका माई से शुरू होकर चावड़ी बाजार पर जाकर प्रस्थान करती है। जय साईं। पालकी में बाबा की तस्वीर और चरण पादुका रखी जाती है और भक्त गाते बजाते हुए पालकी के साथ चलते हैं। पालकी निकालने की परंपरा साईं बाबा के समय से ही चली आ रही है। पालकी पहले भी गुरुवार के दिन निकाली जाती थी और आज भी गुरुवार के दिन ही साईं भक्त बाबा की पालकी निकालते हैं। समाधि मंदिर से बाबा की तस्वीर, बाबा की चरण पादुका और बाबा का सटका द्वारका में लेकर द्वारका में पालकी में प्रतिष्ठित की जाता है और वहां से पालकी उठाकर चावड़ी में ले जाते हैं और चावड़ी में आरती होकर फिर बाबा को पालकी में बिठाकर समाधि मंदिर में लाते हैं। तो जो बाबा थे तब एक दिन चावड़े भी सोने के लिए जाते थे, उसी के स्वरूप में बाबा भी गुरुवार को पालकी निकाल कर वहां ले जाते हैं और बाबा चिलिम पिलाते हैं। शिरडी बाजे पंडरपुरा नाम से होने वाली बाबा की आरती के पीछे भी एक कथा बताई जाती है। कथा के अनुसार एक व्यक्ति दास गुरु महाराज जो बाबा के संपर्क में थे, वो विट्ठल भक्त थे। उन्होंने बाबा से कहा कि वो विट्ठल के दर्शन पाना चाहते हैं, जिसके लिए वो नाम सप्ताह करेंगे। तब बाबा ने स्वयं विट्ठल अवतार लेकर दास महाराज को दर्शन दिए। तब दास गुरु महाराज के मुख से बाबा को देखकर ये शब्द निकले, शिरडी बाजे पंडरपुरम, साईं बाबा रमापुरम।
तो नाम सप्ताह होने के बाद बाबा स्वयं विठल बन गए और दासगुरु महाराज को दर्शन दे दिया। चरण कमल में उन्होंने दर्शन किया और देख लिया बाबा को उठ के, तो बाबा स्वयं विठल के स्वरूप में देख दिए और वहीं दासगुरु महाराज की वैखरी जागृत हो गई और उन्होंने शिरडी माझे पंढरपुर साई बाबा रमापुर ये पद उनके मुंह से निकला और वही आज आरती की जाती है मंदिर में शिरडी माझे पंढरपुर। कहते हैं कि साईं बाबा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। असंख्य रूप हैं समाधि लीन उस शक्ति के जो कभी शिरडी स्थित नीम के पेड़ से, कभी अखंड धूनी से, कभी द्वारका माई की दीप मालिका से और कभी समाधि मंदिर की करुणामयी दृष्टि से सबको इस शिरडी धाम तक खींच लाती है। जीवन के सारे अहम को धोकर जीवन की सार्थकता का सार है ये पावन धाम शिरडी, जिसकी छाया में आकर सारे संताप शांत हो जाते हैं। ओम साई राम। जीवन का सार मानो इन्हीं 3 शब्दों में समाहित है। आज धर्म कथा में हमने आपको साईं बाबा की संपूर्ण महिमा के बारे में बताया। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय हमें जरूर भेजिए इस पते पर। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे कुछ और रोचक धर्म कथाएं लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।